हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सहो सबको फिर से प्रणाम करती हूँ। और दोस्तों मैं फिर से अपना चैनल पे आप लोगों को स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं गुरु चर्चा और भजन आप लोग के पास लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये चर्चा भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपकी कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ताकि मैं फिर इससे आगे चर्चा भजन डालने की कोशिश करूं। तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज मैं एक चर्चा लेके आप लोगों के पास उपस्थिति हुई हूँ। जो चर्चा इस तरह से है, इस संसार में एक बार पूरा संसार में अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं दिन नहीं कहीं रात नहीं, पानी ही पानी भरा हुआ था पूरा संसार में। तो माता सती सोची कि क्यों नहीं ये संसार में माता का आगमन हुआ, माता सती का आगमन। माता आई, माता आने के बाद माता सोची कि संसार में अंधेरा ही अंधेरा है, पानी ही पानी है, नहीं रात नहीं दिन। तो इस संसार को बसाए अगर इंसान तो कितना अच्छा होगा। तो माता ये सोचकर जो है सोची कि मैं इस संसार को बसाऊंगी। माता सती ने ही इस संसार को स्थापना करी। तो दोस्तों माता सोची कि ये संसार इतना सुंदर है, पानी है, ये इतना हरा भरा है, तो क्यों ना इस संसार में मेरे लायक जो है, जो मेरा साथी बन सके, मेरे जीवन साथी। तो इस तरह का एक साथी का इंतजार माता करने लगी। कुछ दिन सोचते सोचते माता का मन में आई कि चल मैं अपने लिए एक साथी ढूंढूं। तो माता सती जो है हम लोग अभी जानते हैं दोस्तों कि ये तीन नेत्र जो है सो महादेव का है, हम लोग तो यही जानते हैं। लेकिन नहीं, ये तीसरा नयन जो है एक्चुअली में ये माता सती की है। तो माता सती की वो आँख थी तीसरा, जिससे कि माता सती ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करी। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके बोली कि ये मेरे साथी बनेंगे, इनके साथ में अपना संसार बसाऊंगी, इतनी सुंदर दुनिया में अपना एक दुनिया बसाऊंगी। माता सती सोची। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को संसार में लाई। तो ब्रह्मा जी जैसे ही संसार में आए, उनके शक्ति से, माता सती की शक्ति से आगमन हुए ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी आते ही माँ से कहती है कि माता कहिए क्या आज्ञा है। तो माता सती सोची कि बाप रे बाप, इनको तो हम अपना साथी बनाएंगे, जीवन साथी बोल के हम इनको आगमन किए हैं, और ये तो मेरे को माता कह दिए। तो फिर के तो माँ और बेटी का रिश्ता हो गया, तो फिर कैसे होगा माँ बेटे का रिश्ता में। तो इस तरह से माता ने क्या करी कि कहने लगी कि नहीं, ये तो जोड़ी नहीं बनेगा इनके साथ मेरा। तो उन्होंने क्या किया, तीसरा आँख से ब्रह्मा जी का ध्वंस कर दिया, उनका मतलब खत्म कर दिए, उनको जला दिए। जलाने के बाद फिर माता रहने लगी। फिर इधर उधर घूमते घूमते कुछ दिन बाद उनको याद आई कि क्यों न विष्णु जी का सृष्टि में लाया जाए, विष्णु जी को। तो माता जो है अपना तप से, अपना शक्ति से और तीन नेत्र से जो है सो विष्णु जी का उपस्थिति की माता ने। जब विष्णु जी संसार में आए तो आते ही कहने लगे, माता कहिए क्या आज्ञा है। बोली जा, ये भी मुझे माता कह दिए हैं। तो माता और माँ और बेटे का रिश्ता कैसे हो सकता है जीवन साथी का। तो माँ ने क्या की, फिर वो तीसरा नैन से आग निकाल कर उनको भी भस्म कर दिए, वो भी भस्म हो गए। होने के बाद माता फिर क्या की, फिर कुछ दिन ऐसे ही संसार में रहने लगी, इधर उधर घूमते 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 तप जप की, बहुत तप करके थोड़ा खूब बहुत सारा शक्ति करके तब माता ने जो है सो महादेव का सृष्टि किए, महादेव को सृष्टि में लाए। जब महादेव सृष्टि में आए तो महादेव थोड़ा चालाक बुद्धिमान थे महादेव। तो महादेव ने देखा कि सती मेरा संसार में मुझे लाए हैं, मेरी सृष्टि किए हैं। तो महादेव आते ही संसार में माता से कहने लगी कि कहो सती क्या आज्ञा है। तो बोली कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, चलो सती मुझे मने बोले कि क्या आज्ञा है। तो बोले कि ठीक है, हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ शादी कर लीजिए, विवाह करना चाहते हैं हम आपके साथ। तो बोले कि महादेव ठीक है, हम शादी करेंगे, कोई बात नहीं है, आपके साथ विवाह रचाएंगे, लेकिन ये जो आपका नयन है तीसरा वो मेरे को दे दीजिए। तो माता बोली कि हम आपको दे दे। तो हाँ सती देखो, हम अब हमारा शादी होने वाला है,
अब हमारा चीज आपका है, आपका चीज हमारा होगा, फिर हम लोग में भेदभाव क्या। तो माता सोची कि ये भी बात सही है। तो माता सती सोची कि जब महादेव कह रहे हैं तो क्यों नहीं इनको दे दिया जाए। तो कहने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ले लीजिए। तो माँ ने जो है अपना तीसरा नैन महादेव को दे दिए। महादेव को देते ही महादेव ने क्या किया, उस नैन से माता सती को भस्म कर दिए। अब भस्म करने के बाद माता सती यहीं नाक से करने लगी कि क्या किया आप। तब महादेव ने कहा कि देखिए सती, कैसे भी हो, लेकिन आपने मेरा सृष्टि किए हैं, आपने मेरे को सृष्टि में लाए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आप मेरी माता हैं। तो इस तरह से हम आपको भस्म कर दे रहे हैं। और जब आपका अब जन्म होगा तो आप तपस्या करिए मेरे लिए और मैं आपके लिए, तो हमारा विवाह होगा। तो माता सती जो है सो पर्वत राजा के वहाँ जन्म होता है उनका, माता सती का। और माता सती वहाँ जन्म लेते ही महादेव के बारे में, महादेव के माने ख्वाहिश में हमेशा रहती है। डमरू से खेलना, महादेव के मंदिर जाना, शिवलिंग मट्टी से बनाना, इस तरह का माता हमेशा अपना मन में सोचती रहती हैं। मट्टी लेकर के शिवलिंग बनाती है। माँ सोचती है कि बेटी क्या कर रही है, जन्म लेते ही मट्टी से शिवलिंग बनाती है, डमरू से खेला करती है, उद्रा से खेला करती है, इस तरह का। अब जब महादेव देखे कि माता बड़ी हो गई होगी, तो माता जो है सो महादेव जो है सो पर्वत राजा के वहाँ पे गए और पर्वत राजा से कहने लगे कि मुझे थोड़ा तपस्या करने के लिए थोड़ा एक ठो कोना दे दीजिए ताकि मैं वहाँ पे तपस्या करूँ, क्योंकि महादेव को पता है कि सती मेरे को यहीं पे मिलेगी। तो कहने लगे कि हम थोड़ा सा कोई जगह दे दीजिए, हम यहाँ पर तपस्या करें। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इतना बड़ा पर्वत है, आपको जहाँ मन करे आप वहाँ पर जो है सो आप तपस्या कर सकते हैं। तो महादेव ने क्या किया, एक कोना चॉइस करके जो सबसे ऊंचा पर्वत था वहाँ पर जाके जो है सो महादेव तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते माता पार्वती डेली फूल लाने वहाँ पर जाया करती थी। तो महादेव कह चुके थे नंदी को कि नंदी अगर यहाँ पे कोई आता है तो आप उसे जो है सो मेरे तरफ मत आने देना, मैं वहाँ पे तपस्या करता हूँ। अब नंदी जो है सो वहाँ पर महादेव का निगरानी करते हैं कि वहाँ पे कोई भी ना आए, उनका तपस्या में कोई डिस्टर्ब न करे इस तरह से। तो माता जो है अपना सखी सहेली के साथ वहाँ फूल लेने जाती है और जाते जाते जो है देखती है महादेव को। महादेव को देखते ही उनके मन में कुछ अजीब तरह का सब कुछ याद आने लगते हैं, पिछले जन्म का सब कुछ। फिर माता ने क्या की, अपने सहेली लोग के साथ नहीं जाके दूसरा दिन क्या की, उन लोगों को छोड़ के अकेले ही चली गई। जाते ही माता नंदी का बात नहीं सुनी, चली गई महादेव के पास। महादेव के पास जा करके जो है सो फूल से महादेव को फेंकने लगी, एक दो करके फूल महादेव के ऊपर में फेंकने लगी। फेंकते फेंकते महादेव बहुत गुस्सा हो गए कि ये लड़की मेरे को तपस्या नहीं करने देगी। फिर माता महादेव जो है सो पर्वत राजा के वहाँ पे आए, कहने लगे कि देखिए आपकी लड़की जो है, पुत्री जो है आपकी सो बहुत ही मेरे को परेशान करती है, हमें तपस्या नहीं करने देती है, हम ध्यान लगाते हैं तो फूलों से मारती है, बहुत ही तंग करती है मेरे को, तो हम यहाँ से चले जाना चाहते हैं। तो महादेव जो है सो पर्वत राजा को कहकर वहाँ से चल दिए। आज जा करके महादेव ऐसा जगह पे छिप गए, ऐसा जगह पे छिप गए जहाँ की कोई नहीं पहुँचे। शमशान घाट में जाके महादेव जो है तपस्या करने लगे। तो माता पार्वती जो है सो महादेव के विरोध में कहने लगे अपने माँ बाबूजी से कि हम नहीं रहेंगे, हम भी जा रहे हैं, हम जिनके इंतजार में मतलब हम थे वो हमें मिल गया है, उनके लिए मेरे को तपस्या करना है। माता जो है अपने माँ बाबूजी का बात नहीं सुन करके वो भी चली जाती है तपस्या करने के लिए। और माता तपस्या करते 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 इतना साल तपस्या करती है, कईयन हजार वर्ष तपस्या करते करते माता का जो पूरा केस है इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, जो कि धरती को फाड़ कर महादेव जो है तपस्या कर रहे हैं शमशान घाट में नीचे में, वहाँ पर महादेव को जो है सो उनका केस जो है से बॉडी में उनका लगता है। महादेव सोचता है कि मैं तो यहाँ पे हूँ, इसका पता किसे लग गया। और महादेव इधर उधर देखते हैं तो देखते हैं सिर जैसा जो है कुछ उनके माथे पे इधर से उधर हो रहे हैं। तब महादेव ध्यान होकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि माँ सती तपस्या कर रही है, महादेव से भी कितना गुना तपस्या कर ली है। वहाँ पर में बिना खाए पिए एक टंगा दे के वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तब जाके महादेव जो है सो उपस्थिति होते, कहते हैं ठीक है पार्वती चलो अब हम समझ गए हैं, अब तुम विवाह लायक हो गई हो, अब हमारा आपका विवाह होगा और आपके माँ बाबूजी से मेरा जो है सो शादी का ये होगा।
तो दोस्तों ये चर्चा बहुत ही बड़ा है, मैं इतना लंबा टानूंगी तो भजन नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए जो है सो मैं यहाँ पे कट करती हूँ। आगे जो मैं चर्चा आप लोगों को बताऊंगी तो फिर मैं यहीं से शुरू करूंगी, इसका दूसरा पार्ट में आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि अभी मैं इसको बोलने जाऊँ तो फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं इस चर्चा को यहीं पे मतलब ख़त्म करती हूँ। महादेव का विवाह जो है सो हम आप लोग को बाद में बताएंगे। दोस्तों तो चलिए हम लोग भजन की ओर चलते हैं, चर्चा को रखते हुए भजन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम भजन करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ जो है सो भजन के लिए थोड़ा गुनगुनाइए और हम भी आप लोग को भजन सुना रहे हैं। दोस्तों तो चलिए भजन की ओर चलते हैं, हम आप लोग को भजन सुना रहे हैं, आप लोग भी भजन सुनिए और हमारे साथ थोड़ा जो है सो गुनगुनाइए। तो चलिए हम लोग भजन की ओर चलते हैं। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। तारीफ करोगी कब तक, हाँ कब तक मेरे सीने में जान रहेगी तब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी तब तक। कहो दिल में क्या है तमन्ना, हाँ तमन्ना हर जीवन में तुम ही गुरु मेरा होना। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। तारीफ करोगी कब तक, हाँ कब तक सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। कहो चर्चा में जाओगी कब तक, हाँ कब तक मेरे पाँवों में जान रहेगी तब तक। कहो चर्चा में आओगी कब तक, हाँ कब तक मेरे पाँवों में जान रहेगी जब तक। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब तो सच्चा लगता है। तुम शिव गुरु मेरे हो,
मुझे प्राण से प्यारे हो। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। कहो ताली बजाओगी कब तक, हाँ कब तक मेरे हाथों में जान रहेगी तब तक। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है। जीवन का सब सपना अब तो पूरा लगता है। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। कहो दया मांगोगी कब तक, हाँ हाँ कब तक मेरे सांसों में सांस रहेगी तब तक। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है। जीवन का सब सपना अब सच्चा लगता है। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। कहो नामन करोगी कब तक, हाँ हाँ कब तक मेरे सांसों में सांस रहेगी तब तक। कहो दिल में क्या है तमन्ना, हाँ तमन्ना हर जीवन में तुम ही गुरु मेरा रहना। अरे फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब तो सच्चा लगता है। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। तुम शिव गुरु मेरे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। दोस्तों मैं गुरु सहो सबको फिर से प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि चर्चा भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं आगे चर्चा भजन करने के लिए फिर से आप लोगों को एक कोशिश करूँगी, सुनाऊँगी। आशा करती हूँ आप लोग भी मेरे साथ हमेशा हमेशा इसी तरह से रहेंगे और रहिएगा।